बाप। जब कोई बच्चा शरारत करता है तो बाप का एक बाल सफेद हो जाता है। बेटा, अब पता चला दादा जान के सारे बाल सफेद क्यों हैं? बेटा अपनी माँ से बोला, मम्मी आप तो कहती थी कि परियां उड़ती हैं, तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बोली, उस बंदरिया को परी किसने कहा? बेटा बोला, पापा ने। तो मम्मी बोली, तो फिर बेटा आज उड़ेगी, वो भी और तेरा बाप भी। पठान ने गलती से किसी और के नंबर पर 100 का बैलेंस भेज दिया। फिर कॉल की, और यारा हमारा 100 का बैलेंस वापस करो। पप्पू, मेरे पास तो सिर्फ 80 आया है। पठान, रखो यारा, हम 20 और भेजता है। 5 साल का बच्चा बादशाह की कहानी सुनने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 4 बीवियां चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए, एक मुझे नहलाने के लिए और एक मुझे हमेशा साथ रहने के लिए, दबाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? बेटा बोला, माँ मैं सोऊंगा सिर्फ आपके साथ। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियां किसके साथ सोएंगी? बेटा शरारती अंदाज में बोला, उनको बाबा के साथ सुला देंगे। ये सुनकर बाप की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला, अल्लाह तेरा भला करे। एक औरत दूसरी औरत के कान में कुछ खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाएं कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब दूसरी औरत कहे, दफा करो, हमें क्या लेना देना इनकी बातों से, तो समझ जाएं कि डेटा ट्रांसफर हो गया है। और राणा जी दुनिया के वो आखिरी मर्द थे जिनसे औरत ने माफी मांगी थी। राणा जी माफ करना, कसी मारे से हो गई। एक दिन पठान ने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी गुस्से से बोली, आप पागल तो नहीं हो गए? पूरा घर बिखरा पड़ा है, बर्तन भी नहीं धुले, कपड़े भी गंदे पड़े हैं, न खाना पका है और न ही मेरे पास अब वक्त है कुछ पकाने का। पठान मुस्कुराकर बोला, अरे बेगम, मैंने उसे खाने पर नहीं ये सब दिखाने के लिए बुलाया है। वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। बाहर गली से आवाज आई, 900 रुपए में सारी जिंदगी बैठकर खाएं। मैंने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो चटाई बेचने वाला था। इकरा ने चूहा देखा। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, चूहा इकरा को देखकर बोला, बीबी तेरी मेहरबानी, चीख न मारी, मैं पहला ही दिल दा मरीज हूं। 2 पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। टीचर ने पठान भाई से पूछा, अगर समंदर में आम का दरख्त हूँ तो तुम आम कैसे तोड़ोगे? पठान ने कहा, मछली बनकर। टीचर ने कहा, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान ने कहा, समंदर में आम का दरख्त तेरा माँ लगाएगा। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। किसी ने पहली बोली लगाई 1 लाख, दूसरा आदमी 2 लाख, तीसरा आदमी 10 लाख, चौथा आदमी 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई। मामला कोर्ट में गया। वहां जज के सामने फिर बोली लगना शुरू हो गया। पहला 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत है? तभी किसी ने कहा, जज साहब ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। जज साहब तुरंत खड़े हुए और बोले 2 करोड़।